अच्छा, सो अभी तक ये सारे नर्व सप्लाई वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है हम थोड़ी-सी एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड के हवाले से भी बात करेंगे कि एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड जो है, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट मेन लैक्रिमल ग्लैंड के ही बराबर है। जिस तरह मेन लैक्रिमल ग्लैंड है, उसी तरह आपके एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड की स्ट्रक्चर भी है। लेकिन फ़र्क क्या है? वेरी स्मॉल इन साइज़। जैसे लैक्रिमल ग्लैंड आप नेकेड आई से देख सकते हैं, आपकी जो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड है, वो बहुत स्मॉल माइन्यूट इन साइज़ होते हैं। इसके अलावा जब हम एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड के हवाले से बात करें तो याद रखें, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यूजुअली जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी कॉर्निया और जितनी भी टीयर ड्रेनेज हो रही है, ये एक्चुअल एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड की प्रोडक्शन है। आपकी मेन लैक्रिमल ग्लैंड याद रखें, मेन लैक्रिमल ग्लैंड जो है, वो आपकी जब वो कोई सेंट्रल स्टिमुलेशन लाइक स्ट्रेस कंडीशन, या जब कोई क्राइम करे, कोई रोना स्टार्ट कर देता है, कोई बहुत इमोशनल जो है वो हो जाता है, तब आपका मेन लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो काम कर रहे हैं। अगर किसी का लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो रिमूव किया गया है, कोई लैक्रिमैक कंडीशन है जिसमें बिल्कुल लैक्रिमल ग्लैंड कंजेनिटल एब्सेंस हो लैक्रिमिया, ठीक है, या अगर किसी का लैक्रिमल ग्लैंड में कोई ट्यूमर की वजह से लैक्रिमल ग्लैंड मेन लैक्रिमल ग्लैंड को रिमूव किया गया है, या इसकी कोई रेडियोथेरेपी किया गया, इसको डैमेज किया गया है, लेकिन तब भी आपकी कॉर्निया जो है या आपकी आईबाल जो है उसमें ड्राइनेस नहीं आएगा। वो ड्राइनेस इसलिए नहीं आ रहा कि एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो यूजुअली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो है आपकी आईबाल की सरफेस को मॉइस्ट रखने के लिए ये काफ़ी है। सो यूजुअली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस जो है आपका एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड जो है काम कर रहे हैं, ये याद रखिए। अब एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड में याद रखिए, दो स्पेशली जो दो मेन टाइप्स है एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड का, और भी है लेकिन यूजुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है ग्लैंड ऑफ क्राउज जो है। अब देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पे मौजूद है, तो याद रखिए ये कंजक्टिवा नियर द फॉर्निक्स ऑफ लेटरल साइड, डीपली सिचुएटेड इन द कंजक्टिवा, और कहाँ पे मौजूद है, नियर द फॉर्निक्स। तो आप लोग ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये आपकी फॉर्निक्स में मौजूद है, और स्पेशली ऑन द लेटरल साइड, ठीक है। अपर लिड में देखें तो अपर लिड में उसकी तादाद जो है 40 से लेकर 42 तक है, और लोअर लिड में उसकी बहुत कम तादाद है। आप देखिए 6 से लेकर 8 तक उसकी तादाद जो है मौजूद है। ग्लैंड ऑफ क्राउज, ये आपकी एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्रिमल ग्लैंड जो है एक्सेसरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो है ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रेंग जो है मौजूद है। ये लेस इन नंबर है एज कम्पेयर टू ग्लैंड ऑफ क्राउज, और ये कहाँ पे मौजूद है, याद रखे, ओनली इन द अपर बॉर्डर ऑफ टार्सल प्लेट। टार्सल प्लेट तो हमें आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल से डिस्कशन किया था। तो अपर बॉर्डर ऑफ अपर टार्सल प्लेट जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रेंग जो है वो मौजूद है, जो आपकी एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ रूडिमेंट्री एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ आपके ग्रैंकल और प्लेका सेमिनोरिस और इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन जो है वहां पे मौजूद है। बट ये हर एक इंडिविजुअल में ज्यादा फंक्शनल नहीं होता। आप जो वोल्फ्रिंग है और ग्लैंड ऑफ क्राउज है, ये यूजुअली हर एक इंडिविजुअल में मौजूद है, और इसका अपना जो है नॉर्मल फंक्शन जो है वो अपना परफॉर्म करे। रूडिमेंट्री एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड याद रखें कि वो ग्रैंकल, प्लेका सेमिनोरिस और इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन में मौजूद है। इसका आपको थोड़ा-सा आइडिया हो, अगर नहीं है तो इसके बाद जब हम इंशाल्लाह कंजक्टिवा स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम कंजक्टिवा में फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड भी हो गया और मेन लैक्रिमल ग्लैंड भी हो गया। हम थोड़ी-सी उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की तरफ आ रहे हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड की एक्चुअल एनाटॉमी क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड स्ट्रक्चर जो है, वो बिल्कुल जैसे आपकी सलिवरी ग्लैंड है, सलिवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सेल जो है यहाँ पे मौजूद है, और जब सेल देखे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाए, जो अल्विलाई लाइक स्ट्रक्चर देखे यहाँ पे सेल अरेंज हो चुका है, और दरमियान में कोई ल्यूमन जो है खाली जगह यहाँ पे आपको मिल रही है। ऐसे अरेंजमेंट ऑफ द सेल जो ऐसे एक दूसरे के साथ जो है साइड वाइज अटैच हो जाए, और दरमियान में यहाँ पे कुछ ल्यूमन जो है एम्प्टी स्पेस जो है जोड़ दे, इसका नाम है एसिनस, और इसका प्लूरल जो है वो एसिनाई है। सो यहाँ पे ये सारे एसिनस है, एक एसिनस है, दूसरा और तीसरा, बहुत सारे एसिनस मौजूद है। अब एक एसिनस के अगर हम स्ट्रक्चर इनसाइड देखें, तो एक एसिनर में अगर हम सॉरी एक एसिनस के अगर हम इनसाइड स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ये कुछ पिरामिडल शेप सेल है। देखिए यहाँ पे ये कुछ पिरामिडल शेप के सेल है, और ये इसका बेजल पार्ट है और ये इसका एपिकल पार्ट है। देखिए दिस इज द एपिकल पार्ट,
और दिस इज द बेजल पार्ट। अब इस बेजल पार्ट में देखिए तो बेजल पार्ट में आपको न्यूक्लियाई, मल्टीपल न्यूक्लियाई आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे डार्ट से शो किया गया है, देयर इज सम मल्टीपल न्यूक्लियाई द बेजल पार्ट ऑफ द सेल। और यही एपिकल पार्ट जो है, इस एपिकल पार्ट में देखिए देयर इज सम सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, सम सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मौजूद है। थोड़े थोड़े से सीलिया जो यहाँ मौजूद है, यहाँ से जो ड्रेनेज होगा उस ड्रेनेज में उसकी सॉरी यहाँ जो सिक्रीशन होगा उस सिक्रीज की ड्रेनेज में यही सेल जो है काफी हेल्प करेगा। और यही सिक्रीटरी सेल जो है यहाँ पे अपना सिक्रीशन कर रहे हैं। और उसकी मिडिल पार्ट देखे, ये एपिकल पार्ट में न्यूक्लियाई है, सॉरी बेजल पार्ट में ये न्यूक्लियाई है, एपिकल पार्ट एपिक्स वाले पार्ट में सीलिया है, और मिड पार्ट में यहाँ पे आप देखें तो इसी मिड पार्ट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी गोल्जी's बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सारे मौजूद है। ये एक ऐसे नए स्ट्रक्चर की मैं बात करूं। लेकिन इससे आउटर साइड पे आप देखें तो आउटर सरफेस ऑफ दिस सेल देखें तो यहाँ पे आपके कुछ मायो एपिथेलियल सेल मौजूद है। ये देखें यहाँ पे ये क्या मौजूद है, मायो एपिथेलियल स्ट्रक्चर। ये जो बाहर आपको ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं, एक्चुअल जिसने यही बेजल मेम्ब्रेन बनाए हैं। अब यहाँ पे बेजल मेम्ब्रेन किसने बनाए हैं, मायो एपिथेलियम। और आपको पता है नाम से पता है मायो एपिथेलियम, एपिथेलियम जो एक्ट लाइक मसल, जो उसमें कोई कंट्रैक्शन की एबिलिटी भी होगा। जैसे मैंने आयरस में आपको बताया था कि आयरस के जो डायलेटर मसल है वो एक्चुअल वो भी मायो एपिथेलियम है, वो भी एक एपिथेलियल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें थोड़े से कंट्रैक्शन की एबिलिटी भी मौजूद है। सो बाहर से देखिए यहाँ पे कंट्रैक्शन भी मौजूद है। तो ये कंट्रैक्शन बेसिकली क्या करेगा कि ये आपकी जो देखिए कंट्रैक्टाइल फंक्शन और मेंटेन एसिन इंटीग्रिटी। अब इसी एसिनस की जो इंटीग्रिटी है और इसको अगर ये यहाँ पे बाहर से कोई कंट्रैक्शन करेगा तो ये कंट्रैक्शन क्या करेगा, यहाँ से जितना भी ड्रेनेज है ना तो वो यहाँ देखिए मेन डक्ट में आएंगे। ऐसे डक्ट जो डक्ट है इसी मेन डक्ट में ड्रेनेज तब आएगा जब बाहर से यहाँ से कोई कंट्रैक्शन करेगा। अब यहाँ ये कंट्रैक्शन वाला काम कौन कौन करे, मायो एपिथेलियल सेल यहाँ एसिनस के आउटर सरफेस पे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये आपकी एसिनस जो है सेल यहाँ पे मौजूद है। और ये एसिनस में क्या कर रहे हैं, एसिनस एक्चुअल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसके सिंथेसिस और सिक्रीशन प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। हम लेटर ऑन डिस्कस करें ना कि आपके एयर में प्रोटीन भी मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। तो ये एक्चुअल सिक्रीशन यही पिरामिडल सेल जो है ये कर रहे। और फिर डक्टल जो है, ये डक्ट जो है यहाँ पे देखिए ये इंटरलोब्यूल ये जो डक्ट सिस्टम है, इसी डक्ट को भी देखें तो यहाँ पे भी ये सेल जो है मौजूद है। और फिर ये क्या करे, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन। ये जो रास्ते में यहाँ जो सिक्रीशन है, जब यही ये सिक्रीशन जो है इसी डक्ट से पास होकर मेन डक्ट की तरफ आएगा तो रास्ते में जो डक्ट है, डक्ट अपने तरफ से भी कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन कि अपनी तरफ से भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो रास्ते में देता रहता है। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से आपकी जो टीयर की हम लेटर बात करेंगे, पीएच की बात करेंगे, तो वो पीएच जो है वो भी अल्कलाइन सी पीएच है, वो 7 से अबव है। द रीजन इज के रास्ते में जो डक्ट की जो एपिथेलियम है, डक्टल एपिथेलियम जो है, ये डक्टल एपिथेलियम यहाँ पे रास्ते में जो डक्टल एपिथेलियम मौजूद है, ये भी इसी सिक्रीशन को अल्टर कर देता है और साथ साथ में अपनी तरफ से कुछ बाइकार्बोनेट का एडिशन भी कर देता है, ठीक है। सो देखे यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मिल गया। ये पूरा एसिनस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये पिरामिडल सेल है जो आप एक्चुअल आपकी लैक्रिम जो टीयर ड्रेनेज है वो कर रहे हैं, सॉरी नॉट ड्रेनेज, टीयर की सिक्रीशन वो सिंथेसिस वो कर रहे हैं। और फिर इसी डक्ट सिस्टम से वो बाहर आ रहे हैं मेन डक्ट की तरफ, यहाँ पे वो कैरी ऑन करता है। फिर यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 8 से लेकर 12 तक डक्ट है जो आपकी उस लैटरल सुपीरियर फॉर्निक्स में क्या हो रहे हैं, एम्प्टी हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी कोई हिस्टोलॉजिकल सेक्शन डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये कोई एसिनर सेल वगैरह है, ये मेन ल्यूमेन जो है वो सारे स्ट्रक्चर देखिए। अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो आपको लैक्रिमल ग्लैंड जो है ऐसे स्ट्रक्चर में नजर आएगा। अब लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये ट्यूबुलर एसिनस ग्लैंड है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इसमें ट्यूब भी है और एसिनस स्ट्रक्चर भी है। और ये सरफेस एक्टोडर्म से डिराइव हो चुका है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसकी जो डक्ट है, इस डक्ट में क्या मौजूद है, लो कॉलमनर और क्यूबाइडल एपिथेलियम मौजूद है और यूजुअली डबल लेयर की मौजूद। याद रखें कि लैक्रिमल ग्लैंड के जो डक्ट है उसमें डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो सिक्रीटरी सेल है एसिनस में वो ज्यादा क्या है कि उसमें आपको ज्यादा डेंस ग्रेन्यूल मिलेगा। और ग्रेन्यूल का क्या मतलब है कि वहां पे आपको ज्यादा सिक्रीटरी वेसिकल मिलेगा। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो आपको ज्यादा एबंडेंट मिलेगा। और इसी डेंस ग्रेन्यूल की वजह से और एबंडेंट सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से ये आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं या आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सेल जो है वो कोई चीज एक्टिवली सिक्रीट कर रहे हैं। और एक्टिवली सिक्रीशन क्या करे, जाहिर बात है
कि वो बहुत सारे टीयर जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं। याद रखिए आपकी लैक्रिमल ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन मोस्टली सीरियस सिक्रीशन मीन वाटरी सिक्रीशन है, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि कुछ सेल जो है वो म्यूकस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। याद रखिए आपकी लैक्रिमल ग्लैंड मोस्टली सीरियस सिक्रीशन वाटर सिक्रीशन है, लेकिन कुछ सेल जो है आगे मैं बताऊंगा कुछ के सेल जो है कि वो आपका म्यूकस भी सिक्रीट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके अल्विलाई जो है आपका एसिनस सिस्टम जो है उसमें 2 टाइप के सेल हैं। एक जी सेल है जो मेनली आपका सीरियस फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करता है, और सम टाइप के सेल मौजूद है जो आपका म्यूकस सिक्रीशन भी कर रहे हैं। याद रखिए, ठीक है। ये आप ये देखिए ये एक एसिनस की डायग्राम है। मैंने आपको बताया था कि कुछ पिरामिडल शेप के सेल हैं, यहाँ पे उसका ल्यूमेन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसल पार्ट में आपका न्यूक्लियाई, और इस मिड पार्ट में आपकी गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। और एपिकल पार्ट पे देखें तो यहाँ पे कुछ माइक्रोविलाई, कुछ सीरियल स्ट्रक्चर मौजूद है, और यहाँ पे ये ल्यूमेन मौजूद है। यहाँ से जितने भी सिक्रीशन है वो इस ल्यूमेन मारे, ये सेल जितना भी सिक्रीशन कर रहे वो इसको यहाँ से पुश कर रहे यहाँ तक ल्यूमेन में आ रहे, और फिर इस ल्यूमेन में वो एक एक डक से जाकर मेन डक के साथ जो है वहां पे मिल रहे हैं। यहाँ साथ में आपको सिक्रीटरी ग्रेन्यूल मिल रहे हैं। ये सारे टीयर जो है इस ग्रेन्यूल में बन चुका है, और बाहर से मायो एपिथेलियम सेल मौजूद है जो कंट्रैक्शन में क्या करते हैं, कंट्रैक्शन में हेल्प कर देता है। सिक्रीशन अल्कलाइन इन नेचर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ से जितनी भी सिक्रीशन हो रही है वो अल्कलाइन इन नेचर, बिकॉज उसमें बाइकार्बोनेट की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है। रिच इन वेरियस साल्ट, आइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम इसमें मौजूद है, व्हिच इज अ बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। देखें आपके टीयर में आपकी लाइसोजाइम एक एंजाइम मौजूद है जो बैक्टीरिया को किल करने के हेल्प कर देते हैं। लेटर हम डिस्कशन करेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ टीयर जो है वो आपकी आकुलर सरफेस को इम्यूनिटी देना है। वो इम्यूनिटी क्यों देना है, देखिए आपके इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 3 चीज याद रखिए। सबसे पहले ये एक एंजाइम जो है लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम मौजूद है जो एक बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीटा लाइसिन वो भी एक बैक्टीरियोसाइडल जो है एक एजेंट है, एक प्रोटीन है। बीटा लाइसिन जो आपके टीयर में मौजूद है वो भी आपके आकुलर सरफेस की इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर देता है। और इसके अलावा आपकी जो आईजीए अमीनोग्लोबुलिन, उसमें स्पेशली आईजीए जो अमीनोग्लोबुलिन है वो आपके टीयर में मौजूद है। ये 3 चीजें याद रखें। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ दीज 3 सब्सटेंस, लाइसोजाइम, बीटा लाइसिन और आईजीए अमीनोग्लोबुलिन, और इसके अलावा सम बाइकार्बोनेट जो है वो सारी चीजें भी मौजूद हैं, जिसने एक अल्कलाइन मीडिया जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है आकुलर सरफेस पे। अब इन सारी चीजों को मिलाकर तो उसका मेन मकसद क्या है कि जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना, उसको किल करना, कि आपकी सरफेस की जो है कोई डिजीज जो है वो ना हो जाए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन करें कि इसके थोड़े से हिस्टोलॉजी क्या है, तो हिस्टोलॉजी का भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल लैक्रिमल ग्लैंड जो है एक्सेसरी हो या मेन लैक्रिमल ग्लैंड हो, जस्ट साइज का फर्क है, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका मेन कंपोजिशन है वो बिल्कुल ऐसे बेसिक आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लैक्रिमल सारे सिस्टम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से टीयर जो है वो आपके पास बन चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रेनेज सिस्टम, कि टीयर जो है वो किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं इसी एक डायग्राम में भी एक्सप्लेन करूँ, आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ डायग्राम में मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जी। यहाँ आकुलर सरफेस पे यहाँ से लेटरल साइड से आप देख सकते हैं कि मैन लैक्रिमल ग्लैंड और एक्सेसिव लैक्रिमल ग्लैंड सब ने यहाँ पे टीयर प्रोडक्शन कर दिया, और आपकी ईच ब्लैंक से वो टीयर जो है वो एक अच्छी से मैनर से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपकी आकुलर सरफेस के ऊपर। याद रखें, ऐसे कोई रश की तरफ आपकी टीयर नहीं आ रहा। अगर ऐसे कोई रश आ गया इस तरह, मतलब अगर फ्रिक्वेंटली वाटर आ गया आपके कॉर्निया के ऊपर, आपकी कॉर्निया की क्या करेगी, उसकी जो क्लियरेंस है वो खराब हो जाएगी, विजन भी डिस्टर्ब हो गया। आप शायद आपने नोटिस किया होगा, जब आई में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा टीयरिंग हो रही है, तो टीयरिंग दौरान आपकी सारी चीजें ब्लर भी हो रही है, बिकॉज कॉर्निया के ऊपर सारा टीयर जो है वो जमा हो चुका है। सो ईच ब्लैंक के साथ नॉर्मल कंडीशन में आप देखिए, ईच ब्लैंक के साथ वो क्या कर रहे हैं कि वो आपकी टीयर जो है उसको इवनली एंड फाइन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्निया। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो क्या कर रहे हैं, अब देखिए, सो जितना भी टीयर है वो आपकी मीडियल कैंथस की तरफ आ रहे हैं। जितना भी टीयर है वो आपकी मीडियल कैंथस की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मीडियल कैंथस से ही उसका ड्रेनेज होगा,
बाकी किसी भी पार्ट में देखिए कोई ड्रेनेज सिस्टम जो है आपको अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। जितना भी टीयर यूजुअली यहाँ पे आ रहे, और इस कार्निया और यहाँ पे कंजक्टाइवा इन सरफेस को लुब्रिकेशन के बाद क्या करें, जितना टीयर है वो मीडियल कैंथस की तरफ जो है यहाँ पे पुश हो रही है। अब मिडिल कैंथस में क्या है, जो मिडिल कैंथस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का पता है। जब मैं आपके लेड डिस्कस कर रहा था, और स्पेशली जब लेड मार्जिन में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि लेड मार्जिन जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आउटर पार्ट है जिसका नाम है सिलरी पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये आईलैशेस मौजूद है, और इनर जो आपके लैक्रिमल पोर्शन है जिसमें कोई आईलैशेस यहाँ पे नहीं है। और इसके बॉर्डर पे आप देखें तो इसके बॉर्डर पे मैंने आपको बताया था कि देयर इज सम एलिवेशन जिसका नाम है पेपिला लैक्रिमेलस या पेपिला जैसा आप बोल सकते हैं। और इसी पेपिला के सेंटर पे इसके हाइट पे मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी हाइट पे एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग का नाम है पंक्टम, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये उसी एलिवेशन उस पेपिला के ऊपर देखे, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट आपको शो किया गया है, एक्चुअल दिस इज द पंक्टम। और आप मैं बताऊं, एक लोअर पंक्टम है, एक आपका जो है अपर पंक्टम है। याद रखिए आपकी अपर पंक्टम जो है ये थोड़ा सा मीडियली है एज कम्पेयर टू लोअर। अगर आप इस डायग्राम को देखें ना, तो आपके लोअर पंक्टम जरा सा लेटरल साइड पे है, और आपका मीडियल पंक्टम जो है जरा सा नेजल साइड, जरा सा मीडियल कैंथस के करीब है। देखें ये थोड़ा सा करीब है, ये थोड़ा सा अवे यहाँ तक ये है। सिर्फ इतना ये याद रखें। द सेकंड थिंग, आपकी अपर पंक्टम जो है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और आपकी लोअर पंक्टम जो है ये अपवर्ड, ठीक है, और बैकवर्ड भी। बैकवर्ड मीन के टुवर्ड द ग्लोब, ये ग्लोब की तरफ ये भी है, ये भी है, लेकिन इसका ओपनिंग डाउनवर्ड है और इसका ओपनिंग अपवर्ड है। लोअर पंक्टम अपवर्ड ओपन हो रहे हैं, अपर पंक्टम जो है डाउनवर्ड ओपन हो रहे हैं, लेकिन दोनों जो है वो उसका पोजीशन क्या है, वो बैकवर्ड टुवर्ड द ग्लोब, और यही ओरिजिनल पोजीशन है। समटाइम अगर ये पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब अगर यही पंक्टम जो है ये थोड़ा सा अवे चला गया इस ग्लोब से, तो फिर आसानी से टीयर यहाँ तक नहीं जाएगा ना, फिर आपकी फेस पे यहाँ पे टीयर आएगा, जो एक एबनॉर्मल कंडीशन होगा। द सेकंड थिंग, ड्यू टू ग्रेविटी और लोअर पोजीशन ऑफ दिस लोअर पंक्टम, 80% जो या 90% जो है आपकी टीयर जो है वो लोअर पंक्टम ही से पास हो रहे हैं। बाकी 30 या 25% आपकी टीयर जो है वो आपकी अपर पंक्टम से और अपर कैनालिकुलर सिस्टम से यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो पंक्टम का भी आपको पता चल गया कि पंक्टम से क्या करे, पंक्टम से एक्चुअल टीयर जो है वो एंटर हो रहे हैं। किस चीज में एंटर हो रहे हैं, इस कैनालिकुलर सिस्टम में। अब यहाँ पे कैनालिकुलर सिस्टम देखे, एक अपर अपर कैनालिकुलस है और एक लोअर कैनालिकुलस है। अपर कैनालिकुलस देखे और लोअर कैनालिकुलस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसकी दो पार्ट है। यहाँ पे देखिए एक स्मॉल वर्टिकल पार्ट और दिस इज लार्ज हॉरिजॉन्टल पार्ट। अब ये स्मॉल वर्टिकल पार्ट जो है दिस इज अबाउट 2 मिलीमीटर स्मॉल, और यहाँ पे लैटरल जो है तकरीबन ये 8 मिलीमीटर। सो अगर हम होल लेंथ की बात करें तो आपकी कैनालिकुलर लेंथ कितनी है, 10 मिलीमीटर। इसमें आपकी ये 2 मिलीमीटर जो है वर्टिकल है, 2 मिलीमीटर वर्टिकल है, और लेटरल ये हॉरिजॉन्टल कितनी है, हॉरिजॉन्टल इसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 8 मिली, आपके स्नेल एनाटॉमी में तकरीबन 8 मिलीमीटर ये कैनालिकुलर लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल ये 8 है, वर्टिकली ये 2 है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन चुका है, आपकी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं। इसी एंगल के एरिया में कुछ स्वेलन पार्ट है। एट दिस एंगल देयर इज सम स्वेलन पोर्शन जिसका नाम है एम्पुला। आप देखिए एम्पुला क्या है, नॉट द वर्टिकल पोर्शन, एम्पुला नहीं है। यहाँ से उसने तो डायग्राम में एम्पुला यहाँ मेंशन किया, ये वर्टिकल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और ये जो एंगल है, इस एंगल में जो स्वेलन पार्ट है, उस स्वेलन सा स्मॉल स्वेलन पार्ट का नाम है एम्पुला। तो आप लोग कह सकते हैं कि एम्पुला इज अ जंक्शन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ये सारी चीज हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों कैनालिकुलर सिस्टम जो है अपर एंड लोअर कैनालिकुलर, या तो सेपरेटली ये जाकर इसी लैक्रिमल सैक में अपना ओपनिंग करेगा, या इस ओपनिंग से पहले ये एक कॉमन कैनालिकुलर सिस्टम बनाते, कॉमन कैनालिकुलर सिस्टम जिसमें अपर और लोअर दोनों कैनालिकुलर जो आपस में मिल गया, उसने एक ही कैनाल बनाया, एक ही कैनालिकुलर सिस्टम बनाया जिसका नाम है कॉमन कैनालिकुलर सिस्टम। और ये कॉमन कैनालिकुलर सिस्टम जो है ये इसी लैक्रिमल सैक जो है उसकी अपर पार्ट में यहाँ पे ये एंटर हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अपर पार्ट में नहीं। आप देख सकते हैं कि 2.5 मिलीमीटर ऑन द टिप, यहाँ पे देखिए इस सरफेस से लेकर टिप से लेकर यहाँ तक ये अबाउट 2.5 मिलीमीटर, इसी हेड से लेकर यहाँ तक 2.5 मिलीमीटर। आप ये कह सकते हैं कि लैक्रिमल सैक के बिल्कुल हेड पे नहीं, हेड से 2.5 मिलीमीटर
2.5 मिलीमीटर नीचे यहाँ पे अपना ये क्या कर रहे, अपने एक ओपनिंग बना रहे, और इस ओपनिंग से जितना भी टीयर है वो टीयर आपकी लैक्रिमल सैक जो है इस लैक्रिमल सैक में इधर आएगा, ठीक है। और फिर लैक्रिमल सैक की हम लेटर ऑन बात करेंगे। लैक्रिमल सैक जो है वो 12 से लेकर 15 या इवन 18 मिलीमीटर उसकी ये जो है अब लेंथ है, उसकी ये जो है हाइट है, ठीक है। और फिर यहाँ से लास्ट में ये जो नैरो पार्ट है, जो नैरो पोर्शन है, इसका नाम है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की आप देख सकते हैं कि 12 से लेकर 18 मिलीमीटर तक उसकी लेंथ है। और इनदर चीज जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के साथ याद रखें कि ये सेंटर में नैरो है और दोनों एंड जो है ये ऊपर वाला नीचे वाला ये दोनों जो है ये तकरीबन ज्यादा नैरो नहीं है, ये वाइड, ये वाला एंड भी वाइड है, ये वाला एंड भी वाइड है, और ये सेंटर में थोड़ा सा क्या है, सेंटर में थोड़ा सा नैरो हो चुका है। सेकेंड थिंग, अगर हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की बात करें तो यही नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है ये एक कैनाल से पास हो रहे, बोन से पास हो रहे, जिसका नाम है नेज़ोलैक्रिमल कैनाल। और अभी ये नेज़ोलैक्रिमल कैनाल किसने बनाए हैं? जाहिर बात है कि आपकी मैक्सिलरी और लैक्रिमल बोन ने, मैक्सिलरी और लैक्रिमल बोन के दरमियान एक कैनाल है, इस कैनाल का नाम है नेज़ोलैक्रिमल कैनाल। इसी कैनाल में आपका यही नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है मौजूद है। और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ओरिजिनल डायरेक्शन अगर मैं आपको बताऊं, ये डाउनवर्ड, पोस्टीरियरली और लैटरल। कैसे है कि इसकी पोजीशन जो है, ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट डाउनवर्ड जा रहे, पोस्टीरियरली जा रहे और थोड़ा सा लैटरल साइड पे जा रहे, डाउनवर्ड, पोस्टीरियरली और थोड़ा सा लेटरल साइड पे जा रहे, और आखिरी कहाँ पे जा रहे, ये आपका इंफीरियर मिएटस जो है, उस इंफीरियर मिएटस में इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ पे वो ओपन हो रहे हैं। अभी बिल्कुल एंड जो है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की, यहाँ पे ओपनिंग आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ म्यूकोजल पोर्ट जो है, म्यूकोजा की क्यूपोर्ड ने एक वॉल सा बनाया है जिसका नाम है वॉल ऑफ हिस्नर। क्या नाम है? वॉल ऑफ हिस्नर। अब वॉल ऑफ हिस्नर क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, जाहिर बात है आपके नोज में है ना, ये आपकी नोज में ड्रेनेज कर रही है, जितना भी टीयर आ रहे हैं यहाँ पे नोज में आ रहे हैं, और यहाँ से जब आप एयर ले रहे हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो इसी से ये आपका टीयर जो है वो इवापोरेट हो रहा है, आपको शो नहीं हो रहा। यूजुअल कंडीशन में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखिए आपकी यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे इनपुट है, इनपुट स्लाइटली ग्रेटर देन आउटपुट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कैसे ज्यादा है, यहाँ पे आपका इवापोरेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई एक, मैं एक फिगर ले रहा हूँ कि आपकी ऑकुलर सरफेस से, कुछ सपोज ले रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, मैं कोई सपोजिशन ले रहा हूँ कि 1 घंटे में तकरीबन 1 मिलीमीटर आपकी टीयर का इवापोरेशन रेट है, कि 1 घंटे में 1 मिलीमीटर टीयर आपकी ऑकुलर सरफेस से इवापोरेट हो रहे हैं। तो उसकी प्रोडक्शन स्पीड क्या होगी? 1 घंटे में उसकी जो प्रोडक्शन स्पीड है वो 1 ml से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1 ml से थोड़ा सा ज्यादा। लेट सपोज मैं कहूँ तो वह 1.2 ml होगा। अब 1 ml जो है वो तो 1 आवर में वो इवापोरेट हो गया, लेकिन जो 0.2 ml है जो इवापोरेट नहीं हुआ, वो इसी ही लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में एंटर हो गए। लार्ज पोर्शन जो है वो तो इवापोरेट होगा, लेकिन इवापोरेशन के बाद भी जो ज्यादा पोर्शन रह गया है वो इसी ही आपकी इस कैनालिकुलर सिस्टम और लैक्रिम इस सिस्टम में एंटर होगा। तो ज्यादा अमाउंट देखे देखे वेरी लेस अमाउंट ऑफ टीयर जो है वो आपकी नोज में यूजुअल कंडीशन में आ रहे हैं। जब कोई रोना स्टार्ट कर दे तो अलग कंडीशन है, बट इन यूजुअल इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन बहुत कम अमाउंट का टीयर जो है वो यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। और वो भी जब आप सांस ले रहे हैं तो उसी के साथ उसका इवापोरेशन हो रहे हैं और आपको बिल्कुल कुछ एहसास नहीं हो रहा कि जी हमारा कुछ टीयर यहाँ पे नोज जो है नेजल कैविटी में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वॉल ऑफ हिस्नर का काम यह है कि जब आप एयर ले रहे हैं कोई भी चीज देखें तो यहाँ से कोई एयर एंटर नहीं हो रहा, ये थोड़े से वन वे फ्लो है कि ऊपर से जो है टीयर आ रहे, लेकिन इस साइड से जब आप नोज ले सांस ले रहे, जब आप कोई ऐसे प्रेशर, लेट सपोज सामने से आपने कोई फैन ऑन कर दिया, इसमें सांस आप ले, कोई भी काम आप कर रहे हैं, सांस ले रहे और स्पीड से एयर जो है आपकी नोज में एंटर हो रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वॉल ऑफ हिस्नर इसी इनकम एयर जो है उसको प्रिवेंट करता है कि वो आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में चला जाए। और यही वजह है कि आपके एयर जो है वो आपकी लैक्रिमल सिस्टम की ड्रेनेज को इफेक्ट नहीं कर रहा। नीचे से हमने वॉल लगाए, वॉल ऑफ हिस्नर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे भी देखें, जिस पॉइंट में यहाँ पे ये एंट्री मार रहे हैं, यहाँ पे देखें तो जिस पॉइंट में ये कॉमन कैनालिकुलस जो है ये आपकी लैक्रिमल सैक में एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी छोटा सा स्मॉल वॉल बना हुआ है। लेटर में उसकी बात करूँ, रोजन मिलर वॉल जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है कि वो टीयर जो है वो कॉमन कैनालिकुलस से आपकी
लैक्रिमल सैक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को आगे भी डिस्कशन करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम था कि आप लोगों के साथ में डिस्कस। सबसे पहले हम अभी लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस करें। तो लैक्रिमल ड्रेनेज में मैंने आपको बताया पंक्टम। पंक्टम क्या है, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल राउंड और ओवल ओरिफिस है, और अबाउट उसकी डायमीटर कितनी है, देखिए 0.2 मिलीमीटर उसकी डायमीटर है। ये कहाँ पे मौजूद है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पेपिला लैक्रिमैलिस जो है उसकी बिल्कुल टॉप पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको स्मॉल सा एलिवेशन मिलेगा, इसका नाम है पंक्टम। और ये आपका मीडियल जो है, मीडियल साइड पे मौजूद है, जहाँ पे आपका सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड पार्ट जो है लिड में मौजूद है। अब मैं एक अनदर चीज देखे, जहाँ पे पंक्टम मौजूद है तो पंक्टम के अराउंड जितना भी आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, स्पेशली कंजक्टाइव वगैरह जो है, वो थोड़ी सी एवस्कुलर है। और जब पंक्टम के अराउंड एरिया जो है वो एवस्कुलर है, तो इसलिए आपको पंक्टम जो है थोड़ा सा पेलर कलर के नजर आएगा। एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं तो आपको आसानी से उसका पता चलेगा। और इसी पंक्टम जो है उसके सराउंड आप देखें तो डेंस रिंग ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मौजूद है। और अब ये मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ओपनिंग के अराउंड ये जो रिंग ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू ये क्यों मौजूद है, ये इसलिए मौजूद है कि ये पंक्टम जो है ये क्लोज ना हो जाए, उसको पैटर्न रखने के लिए, उसको ओपन रखने के लिए ये रिंग ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, सॉरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये बिल्कुल स्मॉल ओपनिंग आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ हर एरिया देखे, और स्पेशली इस पंक्टम के अराउंड ये एरिया देखे तो ये एरिया आपको जाहिरी बात है थोड़ा सा पेल नजर आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडनेस है, कंजक्टिवा यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा रेड है। लेकिन बिल्कुल इस ओपनिंग को देखे और इस ओपनिंग से सराउंडिंग ये एरिया देखे तो यहाँ पे कुछ जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटिव एवस्कुलर है। और यहाँ पे क्या मौजूद है, इसी ही पेल एरिया में आपका एक रिंग डेंस कनेक्टिव जो फाइब्रस टिश्यू है वो मौजूद है, और उसका मेन काम यह है कि उस पंक्टम को जो है ओपन ही रखें। ठीक है, तो एक यहाँ पे लोअर पंक्टम है और अपर पंक्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तब आपको नजर आएगा जब आप लेड जो है उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, बिकॉज यूजुअल कंडीशन में देखें ना अपर लेड में भी यहाँ पे आप देखें पंक्टम मौजूद है, ये डाउनवर्ड ओपन है लेकिन बिल्कुल आईबाल के साथ क्लोज है, तो इसलिए टीयर आसानी से यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। और ये भी देखिए किसी ने नीचे से पुश किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पंक्टम शो है। अदरवाइज यूजुअली कंडीशन में यही पंक्टम जो है यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इसी ग्लोब के साथ अटैच होता है। और इसकी बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये ग्लोब के साथ है तो जितना भी टीयर आ रहा है वो आसानी से इससे पास होगा। लेकिन जब आपने एक्ट्रोपियन पढ़ा होगा, फिर एक्ट्रोपियन की हम ग्रेडिंग करें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 इस तरह करेंगे। सो ग्रेडिंग इसके बेस पे करेंगे कि पंक्टम जो है वो ग्लोब के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर स्लाइटली आपकी पंक्टम जो है वो ग्लोब से अवे हो चुका है तो हम कहते हैं कि दिस इज ग्रेड 1 एक्ट्रोपियन, और फिर उसी ग्रेडिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। बट नहीं हो, यहाँ तक हमने पंक्टम डिस्कस करना था, वो मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ पे मौजूद है। जो लैक्रिमल पोर्शन और सिलिएटेड पोर्शन है बिल्कुल इसके मार्जिन पे यहाँ पे पंक्टम मौजूद है। इसके अलावा कैनालिकुलर सिस्टम है तो वो कुछ हालो ट्यूब है, उसी हालो ट्यूब की डायमीटर भी ऑलमोस्ट देखिए 0.5 मिलीमीटर है। और ये लैक्रिमल ये क्या कर रहे हैं, इस पंक्टम को लैक्रिमल सैक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी दो पार्ट है, वर्टिकल पार्ट मैंने आपको बताया था कि वो 2 मिलीमीटर है, हॉरिजॉन्टल जो 8 से लेकर 10 मिलीमीटर तक है। ठीक है, अपर कैनालिकुलर देखे वो स्लाइटली शॉर्टर है देन लोअर। मैंने आपको बताया था कि अपर इसलिए शॉर्टर है कि बिकॉज वो मीडियल साइड पे थोड़ा सा ज्यादा करीब मौजूद है, तो इसलिए अपर कैनालिकुलर सिस्टम स्लाइटली शॉर्टर देन लोअर। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इस दो पार्ट की जो जंक्शन है उसी जंक्शन में कुछ स्मॉल सा डायलिटेशन हो चुका है, कुछ स्वेलिंग हुआ है जिसका नाम है एम्पुला। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर ये मैंने आपको बताया था कि दोनों कैनालिकुलर सिस्टम जो है अपर और लोअर कैनालिकुलर सिस्टम आपस में मिल चुके हैं। उसने क्या बनाया है, एक कॉमन कैनालिकुलर सिस्टम, एक कॉमन कैनालिकुलस बनाया है। कितनी एंगल से आपस में मिले देखें, अपर कैनालिकुलर सिस्टम जो है वो अप से डाउन आ रहे, और लोअर कैनालिकुलर सिस्टम जो है, लोअर कैनालिकुलस जो है वो नीचे से अप जा रहे। देखिए अपर कैनालिकुलस अपवर्ड से डाउन आ रहे हैं और लोअर कैनालिकुलस लोअर से अपवर्ड जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 डिग्री की एंगल बना रहे हैं। और फिर यहाँ से ये जो कॉमन कैनालिकुलस ने बनाए, ये कॉमन कैनालिकुलस जो है लैक्रिमल सैक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे ये लैक्रिमल सैक और कॉमन कैनालिकुलस जो है ये तकरीबन 45 डिग्री की एंगल बना रहे हैं। कि आपकी लैक्रिमल सैक के सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करें, उसी लाइन के साथ जो है मतलब लैक्रिमल सैक के सरफेस पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, जिसको हम नॉर्मल टू सरफेस कहते हैं। तो उस सरफेस के लाइन के साथ ये कितना डिग्री बनाएगा, ये अबाउट 45 डिग्री के एंगल जो है
वो भी बना रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि और फिर कॉमन कैनालिकुलस जो है वो डायरेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री और वहां पे जाकर सैक में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और फिर जहां पे जिस पॉइंट में लैक्रिमल सिस्टम जो है लैक्रिमल सैक को जिस ओपनिंग में बनाया है वो ओपनिंग जिसमें कैनालिकुलस सिस्टम और लैक्रिमल सैक आपस में कनेक्टेड हो चुका है, वहां पे एक वॉल है जिसका नाम है रोजन मुलर वॉल। ये यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन जो है यहाँ पे है इसी एंट्री पॉइंट में। जैसे कॉमन कैनालिकुलस एंटर हो रहे हैं ना इस लैक्रिमल सैक पे, तो यहाँ पे एक वॉल है जिसका नाम है रोजन मुलर वॉल। एक वॉल यहाँ पे मौजूद है, एक मैंने आपको हेस्नर वॉल का बताया था, ठीक है। और एंट्री पॉइंट ऑफ कॉमन कैनालिकुलस इनटू द लैक्रिमल सैक इसका लैक्रिमल साइनस ऑफ मेयर। अब ये साइनस ऑफ मेयर क्या होता है, तो मैं साइनस ऑफ मेयर के हवाले से कुछ एक चीज आपको बताऊं। यहाँ देखें, ये जो कॉमन कैनालिकुलस है बिफोर एंट्री टू लैक्रिमल सैक, यहाँ पे कुछ डाइवर्टिकुलम डाइवर्टिकुलम मीन कि यहाँ पे भी एक लास्ट में अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं नेट में से एक और पिक्चर भी आपको बताऊं जिसमें ये साइनस ऑफ मेयर बहुत क्लियर होगा। लेकिन है क्या चीज कि इसी कॉमन कैनालिकुलस को आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जा चुका है फिर नीचे आया हुआ है और फिर ये एंटर होते हैं आपके लैक्रिमल सैक। तो यहाँ पे जो स्मॉल डाइवर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन चुका है उसका एक्चुअल नाम है साइनस ऑफ मेयर। तो यहाँ पे वो साइनस ऑफ मेयर भी मौजूद होगा, ठीक है। एट एंट्री पॉइंट ऑफ कॉमन कैनालिकुलस से लैक्रिमल सैक है, इसी एरिया पॉइंट में आपको थोड़ा सा साइनस जो डाइवर्टिकुलम एरिया मिलेगा जिसका नाम है लैक्रिमल साइनस ऑफ मेयर। वॉल भी पता चलेगी रोजर मुलर वॉल कहाँ पे मौजूद है। और याद रखे कि ये कैनालिकुलाई जो है इसके इनसाइड क्या मौजूद है, इसको लाइन किया हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। याद रखें डबल लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपका कैनालिकुलर सिस्टम में मौजूद है। इसके अलावा हम लैक्रिमल सैक की बात करें तो लैक्रिमल सैक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसकी लेंथ देखें तो 12 से लेकर 15 मिलीमीटर उसकी लेंथ है। इस तरह इंटीरियर पोस्टीरियर उसकी मेजरमेंट आपका 4 से 6 मिलीमीटर है और उसकी वेट की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 मिलीमीटर। ये कुछ डायमेंशन ऑफ द लैक्रिमल सैक है, आपको अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे लैक्रिमल सैक मौजूद कहाँ पे है, सो ऑर्बिट के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया कि ये जो है आपकी लैक्रिमल फोसा में मौजूद है। और ये लैक्रिमल फोसा जो है ये आपकी लैक्रिमल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला ने बनाया है। कहाँ पे बनाया है, आपकी जो मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट है उसमें आपने बनाया है। और उसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये किस चीज के साथ कनेक्टेड है, नेजो लैक्रिमल डक्ट के साथ ये लैक्रिमल सैक कनेक्टेड है। देखिए ये वाला एरिया आपको पता है, मैंने ऑलरेडी ऑर्बिट के नाट में मैंने आपको डिटेल से प्रोवाइड की। ये एरिया जो है दिस इज का लैक्रिमल सैक, ये लैक्रिमल सैक फोसा है। अब देखिए पोस्टीरियरली आपका ये लैक्रिमल बोन मौजूद है और एंटीरियरली देखिए ये आपका मैक्सिलरी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। देखिए ये मैक्सिलरी बोन है, इसका फ्रंटल प्रोसेस ऊपर जा रहे हैं। तो आगे से ये इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट जिसका नाम है इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट। अब इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट जो है ये मैक्सिलरी बोन के जो फ्रंटल प्रोसेस है उसने बनाए हैं और पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट जो है आपके लैक्रिमल बोन ने बनाए हैं। और इसके दरमियान ये जो स्पेस है इस स्पेस में आपका लैक्रिमल सैक यहाँ पे मौजूद है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे केनाल है जो नेजो लैक्रिमल डक्ट केनाल, नेजो लैक्रिमल डक्ट के जो केनाल है उसी में नीचे जाकर आपका केनाल मौजूद होगा। और ये नेजो लैक्रिमल डक्ट के जो केनाल है ये आपके इसी मैक्सिलरी बोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैक्सिलरी बोन और पीछे से आपका लैक्रिमल बोन ने उसने ये बनाए हैं और इसी से जाकर आपकी लैटरल वॉल ऑफ द नोज में एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दिस इज योर वर्टिकल 2 मिलीमीटर पार्ट, हॉरिजॉन्टल जो है दिस इज 8 millimeter part. This is swollen part. The junction is called ampulla, and this is your lacrimal sac. और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एंट्री है, यहाँ पे थोड़ा वॉल जो लगा हुआ है उस वॉल का क्या नाम है, उस वॉल का नाम है रोजन मुलर वॉल, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि नेजो लैक्रिमल सैक जो है कोई अबाउट 10 मिलीमीटर उसकी क्या है हाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेजो लैक्रिमल डक्ट अबाउट 12 मिलीमीटर, वॉल ऑफ हिस्टन, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी कुछ रिलेशनशिप डिस्कस करें कि लैक्रिमल सैक का रिलेशनशिप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और स्पेशली ये आपको सर्जरी में काम आएगा। जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो लैक्रिमल सैक की रिलेशनशिप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मीडियल रिलेशनशिप क्या है, मीडियल साइड पे आपको क्या नजर आएगा, तो जाहिर बात है वहां पे लैक्रिमल सैक इज रिलेटेड एंटीरियर टू एथमाइड, साइनस इन द अपर पार्ट एंड मीडियल मेटस टू द नोज इन द लोअर पार्ट। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से देखिए, अगर ये दूसरे वाले डायग्राम में मैं चला जाऊँ यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका मौजूद है लेक्रिमल सैक। तो लेक्रिमल सैक के अपर पार्ट जो है ये वाला पार्ट, तो ये बैक साइड ये मौजूद है मीडियल साइड में, देखिए आपका एथमाइड है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बैक साइड मीडियल साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके एथमाइड एयर साइनसिस होगा। और नीचे जब आप जाएंगे नीचे साइड पे लोअर साइड जो है, तो वहां पे आपका मीडियल मिएटस ऑफ द नोज होगा लोअर पार्ट में। तो मीडियल साइड में क्या है लेक्रिमल सैक, अगर आप मीडियल साइड की बात करें तो अपर पार्ट में आपका इंटीरियर एथमाइडल एयर साइनसिस मौजूद है, और लोअर पार्ट में जो है आपकी मिडिल मिएटस ऑफ द नोज, जो मैंने स्टार्ट स्लाइड में आपको बताया था उसके साथ उसका कनेक्शन आ रहे हैं। लेकिन जब हम इंटीरियर लैटरल रिलेशनशिप ऑफ द सैक की बात करें फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल, तो सबसे पहले क्या आएगा लेक्रिमल फेशिया, या हम क्या डिस्कस करें इंटीरियर लैटरल रिलेशनशिप बात करें तो लेक्रिमल फेशिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लेक्रिमल फेशिया कहाँ पे मौजूद है, तो उसको मैंने डिटेल से बताया था कि एक्चुअल पीरियोस्टम जो है वो लेक्रिमल सैक के बिहाइंड स्प्लिट होता है, और एक मीडियल साइड पर दूसरा लैटरल साइड पे, और आगे आकर वो दोबारा आपस में क्लोज हो रहे, और ये जो शीट बन गया है इसका नाम है लेक्रिमल फेशिया। तो लेक्रिमल फेशिया और कुछ फाइबर जो है इंटीरियर ओब्लिक का वो भी इसी साइड से अराइज है। और इसके अलावा जो लेक्रिमल फाइबर ऑफ द अर्बिकुलरिस मसल है, जो हॉर्नर मसल मैंने आपको आईलेट में डिटेल से प्रोवाइड किया है, उसकी जो ओरिजिन है ये भी सारी चीजें इंटीरियर साइड ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट से हुआ है, मीडियल वॉल से। तो इसलिए उसका इंटीरियर लैटरल रिलेशनशिप आया है विद लेक्रिमल सैक। एक और पिक्चर में भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टार्ट पिक्चर में कि मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट जो है उसने अपर पार्ट ऑफ द सैक को कवर किया हुआ है। इसलिए अगर लेक्रिमल सैक में कोई भी डिस्टेंशन आ रहा है, लाइक उसमें कोई एब्सेस बनता है या कोई फेस्टुला वगैरह बनता है, तो वो लोअर पार्ट ऑफ द लेक्रिमल सैक में बनेगा, बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द लेक्रिमल सैक में इतने ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, और अपर पार्ट जो है वहां पे बिल्कुल उसके सामने मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताया था कि मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट के जस्ट बिहाइंड आपका क्या मौजूद है लेक्रिमल सैक, लेकिन लेक्रिमल सैक का अपर पार्ट वहां पे मौजूद है। सो अपर पार्ट